उसके पास जाओ, तुम्हारी आवाज सुनकर वो जरूर जागे। सुनिधि, मैं हूँ सुनिधि। कौन हो तुम? उसने अभय को पहचाना नहीं, इसका मतलब है कि वो सुनिधि है। मैं कौन हूं? सुनिधि, मैं हूं सुनिधि, मैं। हेलो जी, कहिए दीपक जीजा जी। क्या शीतल सुनिधि को सिंघानिया हाउस लेके गई है? और वहां तो काजल है। You know something, सपना? अगर शीतल उसे हमारे सामने लाकर खड़ा कर देती और हमसे कहती कि ये सुनीता है, तो मुझे जरूर शक हो जाता कि ये उसकी कोई चाल है। इसका मतलब अब तुम्हें यकीन है कि वो सुनीति ही है? मैंने ऐसा थोड़ी ना कहा। इसका मतलब तुम्हें शक है। और तुम्हें? मैं तो अपना ओपिनियन कल सुबह बताऊंगी। कल सुबह? उससे आज की रात तो गुजार लेने दो अपने पति के साथ। ओह, तो तुम ये कहना चाहती हो कि अगर वो सुनीता नहीं है तो तरुण के साथ रात नहीं गुजारेगी? एज अ वाइफ नहीं गुजारेगी। हाँ, लेकिन पहले भी तो सुनीता ने तरुण को एज ए हस्बैंड एक्सेप्ट नहीं किया था। हाँ, लेकिन तब उसे ये थोड़ी प्रूव करना था कि वो तरुण की पत्नी है। राइट, लेकिन अब प्रूफ करना है। और अगर उसने ये प्रूव कर दिया कि वो तरुण की पत्नी है, तो फिर ये तो अपने आप प्रूव हो जाएगा कि वो अभय को अपना पति नहीं मानती। और फिर बेचारी शीतल, अभय उसे कभी तलाक नहीं देगा। सपना, तुम्हें ये शीतल की इतनी चिंता क्यों हो रही है? इसलिए क्योंकि जो सोचकर शीतल तीर्थ धामों पर प्रार्थना कर रही है, अब वो तो नहीं होगा। होगा, जरूर होगा, तुम देखती जाओ। क्योंकि जहां तक मैं शीतल को जानता हूं, वो जो चाहती है वो पाके रहती है। आइए वकील साहब, आप ही का इंतजार हो रहा है। तो क्या सुनीति सिंघानिया पूरी तरह से अपने होश में है? इसलिए तो लाए हूं मैं यहाँ पे, ताकि आप उससे मिलें, उसे पूछताछ करें और हमें बताएं कि वो वाकई सुनीति है या नहीं। वो सुनीति ही है कुमार। वकील साहब, आपसे एक रिक्वेस्ट है। आप प्लीज सुनीति को ये मत बताइएगा कि माँ ने अपने वसीयत में सब कुछ उसके नाम कर दिया है। कोई खास वजह? हमारे फैमिली के कुछ मेंबर्स हैं जिनका ये कहना है कि वो सुनीति नहीं है, सुनीति की हम शक्ल है, जो ये जानती है कि माँ ने सब कुछ उसके नाम कर दिया है। वो बस वो दौलत हासिल करना चाहती है। ओह, आई सी, दैट्स क्वाइट पॉसिबल। ऐसा हो सकता है। ऐसा ना हो तभी तो आपकी रजामंदी की जरूरत है। डोंट वरी इंस्पेक्टर कुमार, जब तक मुझे पूरी तरह से तसल्ली नहीं हो जाती कि ये वाकई में सुनीति तरुण सिंघानिया है, तब तक रोहिणी सिंघानिया की जायदाद उसके हवाले नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच वकील साहब। वैसे आपको यकीन कैसे होगा कि वो सुनीति ही है या नहीं है? इसका एक ही रास्ता है। जब तक फैमिली का हर एक मेंबर ये लिख के नहीं दे देता कि उसे पूरा यकीन है कि ये वाकई में सुनीति तरुण सिंघानिया है, तब तक वसीयत के बारे में ना तो उसे कुछ कहा जाएगा और ना ही उसे कोई हक दिया जाएगा। आपका मतलब है तब तक सब कुछ तरुण का होगा? जी हाँ। ठीक है, चलें? शीतल, मैं चलता हूँ। तुम नहीं आ रहे हो कुमार? नहीं शीतल, सारे फैमिली मेंबर्स के बीच मुझे देखकर अभय को ऑब्जेक्शन मिला। अभय नहीं आने वाला। लीजिए सर। थैंक यू। कृष्णा, हाँ साहब। मैं ये सोच रहा था कि अब तक तो सुनीति जान ही गई होगी ना कि तरुण और काजल के बीच क्या रिश्ता है, काजल वहां क्यों रह रही है।
जान तो ये काजल मेम साहब भी गई होंगी साहब कि सुनीति मेम साहब लौट आई है। न जाने सुनिधि क्या फैसला लेती है, काजल क्या फैसला लेती है, वकील क्या फैसला लेता है। साहब आपने तो अपना ये फैसला ले ही लिया है कि आपकी वजह से तरुण साहब और सुनीति मेम साहब कोई ऐसा फैसला ना ले जो उन्हें नहीं लेना चाहिए। हाँ कृष्णा, हाँ। और इसीलिए मैंने फोन करके कह दिया कि मैं वहां नहीं जाऊंगा। साहब आपने ये नहीं सोचा कि यदि आप वहाँ नहीं होंगे तो सुनीति मेम साहब कितनी अकेली पड़ जाएंगी, कौन होगा उनकी तरफ से? शीतल। ये क्या बोल रहे हैं साहब आप? हाँ कृष्णा, शीतल का यह साबित करना बहुत ही जरूरी है कि वो वाकई सुनीति ही है। वकील साहब, आपको जो कुछ भी पूछना है आप पूछ सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगी। सुनीति, ऐसा क्यों कह रही हो तुम? क्योंकि आप मुझे यह साबित करने में कोई दिलचस्पी नहीं कि मैं सुनीति हूं। लेकिन क्यों सुनीति? क्यों नहीं? मर गई सुनीति। कल इसी घर में सुनीति की मौत हुई। अब तो सिर्फ सुनीति की लाश बाकी है, बस। मैं जानती हूँ तुम ऐसा क्यों कह रही हो, लेकिन सुनीति, मेरे एक सवाल का जवाब दो। क्या तुम हमेशा तरुण की खुशी नहीं चाहती आई हो? और अगर आज तरुण काजल के साथ खुश है तो तुम्हें भी तो खुश होना चाहिए ना। यही तो है सुनीति की असली पहचान। सुनीति जिसने कभी अपनी खुशी ना चाहकर दूसरों की खुशी ही चाहिए। रुको काजल, जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। प्यार किया है तुमने, और प्यार करना क्या होता है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। और काजल की वजह से मैं भी जान गया हूं। हाँ, और बदकिस्मती से मैं वापस आई, जीती जागती वापस आई। कमजोर पड़ गई थी मैं, नहीं मिटा सकी अपनी जिंदगी को, जो अपना मतलब ही खो बैठी थी। खुद की जान लेना इतना आसान नहीं होता। कभी सुमन दीदी की ममता ने मुझे रोक लिया, तो कभी दीपक जीजू के प्यार ने। अंधेरे में भटकती रही मैं, और शायद उस अंधेरे में खो जाती। लेकिन रवि की दोस्ती किरण बनकर मेरे साथ रही। मीरा के अटूट विश्वास ने मुझ में ठोकरें खाने की हिम्मत पैदा की। कभी जतिन का चेहरा तो कभी सपना की परछाई अकेलेपन में मेरा साथ देती। और माँ के असीम आशीर्वाद ने मुझे हर मुश्किल का सामना करने की ताकत दी। वरना यूं मारी मारी फिरने के बाद मेरी तकदीर बेदाग नहीं रहती। लेकिन क्या आप हमें बता सकती हैं कि आप कहाँ गई थी, कहाँ रही थी? उन जगहों के, उन ठिकानों के नाम, पते, कुछ भी। माफ कीजिए वकील साहब, वरना आप उन जगहों पर जाकर जरूर पता करते कि मैं वहां गई थी कि नहीं। लेकिन जो खुद अपना पता ठिकाना भूल गई हो, वो आपको कैसे कुछ बता सकेगी? तो फिर आप वापस कैसे आ गई? मैं नहीं जानती। मैं सिर्फ वहां गई जहां मेरे कदम मुझे ले गए। और एक दिन मेरे कदम उठे यहां आने के लिए, बस।
इत्तेफाक से सपना ने तुम्हें देख लिया। हाँ, और इतने दिनों के बाद किसी की नजरों ने मुझे पहचान लिया, ये देखकर मैं डर गई। अचानक मुझे ये एहसास हुआ कि मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, क्यों हूँ। क्यों? इसी घर में क्यों? मेरा मतलब है आपके ये भटके हुए कदम आपको इसी घर में क्यों ले आए? क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि अभय खुश है कि नहीं। क्या मेरे जाने के बाद अभय ने शीतल को अपना लिया है या नहीं? अभय? तो तुम ये देखने के लिए आई थी कि अभय कैसा है, ये देखने के लिए नहीं कि तरुण कैसा है? मुझे तो यकीन ही नहीं था कि तरुण यहाँ रह रहा है। क्यों? तुम्हें तो पूरा यकीन था कि तुम्हारे चले जाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब तुम ही नहीं रहोगी तो शीतल तुम्हारे घर वालों को बर्बाद नहीं करेगी। हाँ मीरा, बस यही देखने के लिए मैं वापस घर आई। आपका मतलब है दीपक साहनी के घर? हाँ, लेकिन मैं भूल गई थी कि ना तो ये मेरा घर है और ना ही वो। ये घर हमारा ही है सुनीति। अगर ये साबित हो जाए कि आप सुनीति हैं, तब? क्या आप ये साबित कर सकते हैं कि मैं सुनीति सिंघानिया नहीं हूँ? सुनीति कभी ऐसी नेल पॉलिश नहीं लगाती थी। हाँ मीरा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन अगर तुम गौर से देखोगी तो ये नेल पॉलिश नहीं है। ये खून है जो ठंड की वजह से मेरे नाखून में जम गया है। शी इज राइट, ये खून है। एक गुड्डू, एक सच्ची बात कहूँ, ये सुनीति मेम साहब की स्टोरी सुन के मेरे को तो रोना आ रहा है। अरे पगली, तुझे क्या, मुझे भी रोना आ रहा है, लेकिन जिन लोगों को रोना चाहिए ना, वो तो पिघलते ही नहीं है, पत्थर दिल है, सब के सब पत्थर दिल। हाँ गुड्डू, शीतल मेम साहब को देखा, उनकी आंखों में भी आंसू थे। हाँ गुड्डी, एक शीतल मेम साहब ही है जो ये बात मानती है कि वो सुनीति मेम साहब है। ना रे, अपनी सुमन दीदी भी मानती है कि वो सुनीति मेम साहब है। अरे पगली, जब तक दीपक जीजा जी ये बात नहीं मानते, तब तक पत्नी माने या ना माने कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये तो सच्ची बात है। इसीलिए काजल मेम साहब को अपनी जगह पे देख के सुनीति मेम साहब कल रात अपने घर नहीं गई। हाँ, लेकिन जब तक ये बात साबित नहीं हो जाती कि वो सुनीति मेम साहब है, तब तक वो रहेंगे कहाँ? आप यहाँ रह सकती है। अगर ये साबित नहीं हुआ है कि आप सुनीति सिंघानिया हैं, तो ये भी साबित नहीं हुआ है कि आप सुनीति सिंघानिया नहीं हैं। काजल, तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं ना? तुम मुझे शर्मिंदा कर रही हो। तो क्या तुम मानती हो कि यही सुनीति है? तरुण ने मुझसे कहा था कि सुनीति मुझसे मिलकर बहुत खुश होगी। उस वक्त तुम्हारे गले में सुनीति का मंगलसूत्र नहीं था काजल। सुमन दीदी, वो मंगलसूत्र अब मेरा नहीं है और ना ही इस वक्त वो काजल के गले में है, लेकिन तुम्हारे गले में भी नहीं है सुनीति, जबकि तुम सुनीति हो। वकील साहब, और कोई माने या ना माने, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि ये सुनीति ही है, मेरी बहन सुनीति, और अब जहां चाहे मैं लिख कर देने के लिए तैयार हूँ। अच्छा हुआ मैंने सुनीति की नेल पॉलिश पर खून लगा दिया। पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर सपना मित्तल को भी यकीन हो गया, वरना
आज मेरी बनाई हुई सुनीति का अंत हो जाता। रवि, शीतल और सुमन दीदी ने वकील साहब को लिखकर दे दिया कि वो सुनीति ही है। तुमने लिखकर नहीं दिया? क्योंकि सुनीति मेरी दोस्त है और वो ये समझ सकती है कि अगर मेरी पत्नी कोई बात नहीं मानती तो मैं भी नहीं मान सकता। तो तुम चाहते हो कि मैं मान जाऊं? सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं मान चुका हूं। बात तो एक ही है। नहीं मीरा, मैं गलत भी हो सकता हूं। और क्यों मेरा दिमाग इस बात को मानने को तैयार नहीं जो मेरा दिल कह रहा है? क्योंकि तुम्हारा दिमाग इस संभावना को नहीं भूल सकता कि वो सुनीति की हमशक्ल भी हो सकती है। नहीं मीरा, बात कुछ और ही है। क्या? उसने ये कैसे मान लिया कि तरुण उसे नहीं चाहता? उसका गिल्ट कॉन्शियस हो सकता है। वो जानती है कि तरुण को ना अपना कर उसने गलती की है। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे वो और कोई नहीं सुनीति है। वो सुनीति के बारे में सब कुछ जानती है, अपना पूरा होमवर्क करके आई है वो। तो तुम कहना चाहती हो कि उसे रोहिणी आंटी की वसीयत के बारे में भी पता था, इसीलिए वो यहाँ सुनीति बनकर आई है? हाँ। लेकिन कैसे पता है उसे सब कुछ? और किसने बताया होगा उसे? वाह, अच्छी कलाकार निकली तुम सुनीति। तुम भी तो कुछ कम नहीं हो शीतल। अच्छा नाच नचाती हो अपनी कठपुतलियों को। किसी ना किसी की कोई ना कोई डोर खींचती ही रहती हो तुम। अब ठीक तरह से पहचाना तुमने मुझे। लेकिन एक डोर है सुनीति जो मेरे हाथ में नहीं है, जिसे बस तुम खींच सकती हो, सिर्फ तुम नचा सकती हो। तुम्हारा मतलब है अभय? अभय मेरा पति। कैसा लगा? सच कहूं, तरस आया उस पर। तरस? हाँ, उस जैसे अच्छे भावुक इंसान की तुम जैसी चालाक पत्थर दिल पत्नी। तो फिर आजाद कर दो ना उसे उसकी पत्नी से। और हो जाओ बदनाम। उसी के तो इतने सारे पैसे दे रही हूं मैं तुम्हें, और फिर बदनाम होकर मशहूर हो जाओगे। अब तक तो तुम्हारी कोई पहचान है ही नहीं। एक बात बताओ शीतल, क्या सिर्फ यही एक वजह है जो तुम मुझे सुनीति बनाकर वापस यहाँ लाई? हाँ। सच क्या है और झूठ क्या, ये तो मैं जान ही जाऊंगी जब सब एक एक करके मान जाएंगे कि मैं सुनीति हूँ। तुम्हें ये काम जितना आसान लगता है ना, उतना आसान है नहीं। हाँ शीतल, बहुत मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। कहाँ जा रही? शीतल, मैं खुशी की माँ हूं। मैंने उसे जन्म नहीं दिया तो क्या हुआ? खुशी को पाला है मैंने। अभी तक तो मैंने उसे जी भर के देखा भी नहीं। जब तक मैं खुशी को अपने सीने से नहीं लगाती तब तक मुझे चैन नहीं आएगा।